मैं जिस राह में बढ़ रही हूँ मुक्ति को लेकर, तो वो दिशा मेरी सही है या नहीं, इस चीज़ का पता कैसे चलेगा मुझे कि मुक्ति को लेकर मैं सही दिशा में जा रही हूँ? हमको मुक्ति की ओर नहीं जाना होता, हमें बंधनों के विपरीत जाना होता है। तो बस दिशा सही है या नहीं है, ये बंधन तय करेंगे। बंधनों के विपरीत जाना माने बंधनों को काटना, बंधनों से दूर हो जाना, मुक्त हो जाना, यही मुक्ति है। तो आप जिधर को बढ़ रहे हो उधर जाकर के बंधन कमजोर हुए कि नहीं, यही जांच लीजिए। कमजोर हुए हैं तो दिशा सही है, कमजोर नहीं हुए तो गड़बड़ चल रहा है मामला। समझ में आ रही है बात? देखो, सत्य, मुक्ति, ब्रह्म, आत्मा, ये सब विधियां हैं, ये कोई चीजें नहीं है, ना कोई स्थितियां हैं, ना कोई जगहें हैं, ना व्यक्ति हैं, ना वस्तु हैं। ये क्या है? विधि हैं। ये विधि है आपके भीतर साहस और श्रद्धा बनाए रखने की, ताकि आपको ये भरोसा रहे कि माया आखिरी चीज नहीं है, कि माया ही सबसे ताकतवर नहीं है। तो इसलिए आपसे कहा गया कि सत्य, और आपसे कहा गया सत्य माया से बढ़कर है। आपसे नहीं कहा गया होता तो आप सबसे बड़ा किसको ही मान लेते? माया को, क्योंकि हमें घेरे कौन हुए है, हम पे छाई कौन हुई है, तो जाहिर सी बात है हम सबसे बड़ा किसको मान लेते? तो इसलिए हमसे कहा गया ब्रह्म, आत्मा, सत्य इत्यादि, ताकि भीतर जरा हौसला तो बना रहे, नहीं तो फिर तो जिंदगी ऐसे ही दुख में, लाचारी में कट जाती। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि सत्य पाने की कोशिश मत करिए, वो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ना, वस्तु है ना विचार है ना व्यक्ति है, क्या है? विधि भर है। सत्य एक उपाय है, सत्य एक विधि है, तरीका है। किस चीज का तरीका है? बंधनों को काटने का तरीका है सत्य। सच बस एक तरीका है झूठ के पार जाने का। तो सच की ज्यादा बातचीत फायदेमंद नहीं होगी, न मुक्ति की। हमें चर्चा किस पर करनी चाहिए? झूठ पर। पैतरे झूठ के हैं, दांव झूठ खेल रहा है, चालाकियां झूठ की हैं, और वो हम सब समझने की कोशिश कर नहीं रहे हैं। हम सत्य के गीत गा रहे हैं। क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? जैसे कोरोना छाया हो दुनिया पे और 10-50 आध्यात्मिक लोग मिल करके स्वास्थ्य की स्तुति करें। रिसर्च लैब में जितने वैज्ञानिक हैं वो कर क्या रहे हैं? वो स्वास्थ्य देवता की आरती उतार रहे हैं और कह रहे पता है स्वास्थ्य कैसा होता है, आह क्या आनंद आता है स्वास्थ्य में। तुम स्वास्थ्य को छोड़ो, स्वास्थ्य की बात ही मत करो, तुम ध्यान दो बीमारी पर, वायरस पर ध्यान दो, वायरस को समझो। जब वायरस को समझोगे तभी तो उसकी वैक्सीन निकलेगी ना। तो स्वास्थ्य के गीत गाने हैं या बीमारी पे ध्यान देना है? हम यही गड़बड़ कर देते हैं। स्वास्थ्य को हमने बहुत नाम दिए हैं, उसमें भगवान, ईश्वर, ये भी सब शामिल है। बस यही भगवान भगवान, हे भगवान बचा ले। अरे ये तो बताओ कि फंसे कैसे? हे ईश्वर ताकत दे। कमजोरी कहां से आई है पहले ये नहीं बताओगे? किसके पास गए थे कमजोरी मांगने? ताकत तो भगवान से मांग रहे हो, कमजोरी कहां से मांग के लाए हो? थोड़ा वो भी तो प्रकट करिए जनाब। उसकी नहीं बात करना चाहते। हे भगवान ताकत दे माने कमजोरी जहां से ले रहे हो लेते ही रहोगे, उसको रोकने कोई इरादा नहीं है। कमजोरी भी कहीं से तो आ ही रही होगी ना, वो जरिया नहीं रोकना चाहते। तो कमजोरियों का प्रवाह तो अनवरत चलता रहे, उसकी हम बात भी नहीं करेंगे। जब वो कमजोरियां बहुत दुख देने लगे तो हे भगवान ताकत दे। कोई ताकत नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, याचिका खारिज। इस तरह की बहुत जाती है वहां पे, रोज करोड़ों। उनको पढ़ा भी नहीं जाता, बाहर ही उन पे ठप्पा लगा दिया जाता है, क्या खारिज, रिजेक्टेड, चलो हटो। क्योंकि तुम जो मांग रहे हो वो चीज, तुम जो मांग रहे हो वो चीज पहले ही दी जा चुकी है पागल। तुम ताकत मांग रहे हो, ताकत तो उसने दे रखी है, वो अपने पास समेट के थोड़ी बैठा ताकत। तुमने उस ताकत के ऊपर कमजोरी पकड़ ली। अब वो अतिरिक्त ताकत कहां से दे तुमको? उसके हाथ खाली कर दूं कहां से? पर फिर हम अपने आप को दिलासा देने के लिए पिक्चर बनाएंगे जिसमें ऐसे दिखाएंगे ऊपर एक हाथ आता है और हाथ से ऐसे हमने कहा हे भगवान ताकत दे, और ऐसे ताकत आई प्रकाश के रूप में, और ताकत जैसे ही आई वैसी पपोई की तरह तुम्हारा बाजू फूल गया, और बाजू फूलते ही तुम बिल्कुल एकदम सुपरमैन हो गए। कुछ नहीं, बच्चों की बातें, बड़ों की दुनिया में ये काम नहीं आने वाली। ये जानते हो क्या, ये कुछ देने के लिए नहीं होता। ये किस लिए होता है? सब संत जनों को ऐसे बनाते हो ना, ऐसे बैठे हैं, इसका राज कोई समझे ही नहीं अभी तक। हम सोचते हैं वो ऐसे बैठे हैं, ऐसे आशीर्वाद वगैरह दे रहे हैं, आशीर्वाद नहीं दे रहे, वो आपको बोल रहे हैं थम, चढ़ी आएगा क्या? क्योंकि माया के अपने पांव तो होते नहीं, वो जिन पर छाई होती है उन्हीं के पांव से चलती है, तो रोक रहे हैं। और यही काम है जीवन में, बस सच को पाना नहीं है, झूठ को रोकना है। अरे थम, समझ में आ रही बात?